बच्चों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है हिंदुस्तानी एवं कर्नाटकी संगीत के स्वरों एवं तालों का तुलनात्मक अध्ययन। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में समस्त भारत में संगीत की दो पद्धतियों का प्रचलन है, जिसे हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक, या यूँ कहें कि उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति जो है इन नामों से जाना जाता है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति जो है वो संपूर्ण भारत में प्रचलित है, जबकि कर्नाटक से या दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति कर्नाटक, मैसूर प्रांत और तमिलनाडु इन क्षेत्रों में जो है प्रचलित है। दोनों ही संगीत पद्धतियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, पर व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं कि दोनों पद्धतियों में काफ़ी कुछ साम्यताएं हैं। तो वो समानताएं क्या हैं? पहला हम देखते हैं कि दोनों पद्धतियों में एक सप्तक के अंतर्गत संगीत उपयोगी 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं, यानी दोनों ही पद्धतियाँ एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियों को मानती हैं। दूसरा, दोनों पद्धतियों में 22 श्रुतियों के अंतर्गत 12 शुद्ध तथा विकृत स्वर जो है माने गए हैं, यानी दोनों ही पद्धति के अंतर्गत शुद्ध और विकृत स्वरों की संख्या 12 ही मानी गई है। तीसरा, दोनों पद्धतियों के जो 12 स्वर हैं इनसे ही थाट राग पद्धति का निरूपण किया गया है। चौथा, दोनों पद्धतियों में थाट को जनक तथा राग को जन्य माना गया है, यानी थाट को तो जनक कहते हैं दोनों पद्धतियों में, और राग को उस थाट से जन्य माना गया है। दोनों पद्धतियों में स्वर के साथ लय और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों पद्धतियों में हम देखते हैं कि रागों की स्थापना जाति के आधार पर की गई है, और वो जातियाँ जो है वो 3 मानी गई हैं: औडव, शाडव, संपूर्ण, और फिर उनके 3-3 भेद मान के 9 प्रकार उसके जाति के माने गए हैं। अगला कि दोनों ही पद्धतियों में रागों का आरोह अवरोह होता है। साथ ही दोनों जो पद्धतियां हैं उसमें रागों का गायन वादन 10 लक्षणों के आधार पर किया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और कर्नाटक पद्धति जो है, इन दोनों ही पद्धतियों में अनेक गीत शैलियाँ प्रचलित हैं, जैसे उत्तर भारतीय में ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, तराना इत्यादि। तो इसी प्रकार दक्षिण भारतीय में कीर्तनम, वर्णम, जावली, तिल्लाना आदि गीत प्रकार जो है प्रचलित हैं। इसी तरह से दोनों पद्धतियों में रागों का विस्तार अपनी परिकल्पना से उनके नियमों के आधार पर स्वच्छंदता से करने की परंपरा है, यानी दोनों ही पद्धतियों में हम देखते हैं कि कलाकार जो है अपनी उपज से, अपनी कल्पना से रागों के नियम को ध्यान में रखते हुए रागों का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह से हम देखते हैं कि दोनों पद्धतियों के बहुत सारे राग जो हैं उनमें जो है एक ही स्वर जो है एक ही तरह के स्वर लगते हैं, पर उनके नाम जो हैं अलग अलग दिए गए हैं। उनके नाम जो है वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन उनमें स्वर जो हैं वो बिल्कुल समान है। तो इस तरह के राग कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर भारतीय का जो बिलावल है वो दक्षिण भारतीय में कहलाता है शंकराभरण। इसी तरह उत्तर भारत का कल्याण वो वहाँ है मेघ कल्याण। उत्तर भारतीय संगीत का भोपाली दक्षिण भारतीय के मोहनम का सदस्य है। इसी तरह उत्तर भारतीय का खमाज राग हरिकाम्बोजी दक्षिण का हरिकाम्बोजी कहलाता है। इसी तरह आसावरी जो उत्तर भारतीय संगीत का प्रसिद्ध राग है उसे दक्षिण भारत में नट भैरव के नाम से जाना जाता है। इसी तरह काफ़ी जो कि उत्तर भारत का राग है उसे साउथ में यानी दक्षिण में
खरहर प्रिया कहते हैं। इसी तरह भैरव उत्तर भारतीय का है, उसे माया मालव गौड़ के नाम से दक्षिण भारतीय में जाना जाता है। इसी तरह भीमपलासी उत्तर भारतीय का राग है, उसको दक्षिण भारतीय में आभेरी कहते हैं। इसी तरह उत्तर भारतीय में दुर्गा, उसको साउथ में शुद्ध सावेरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह उत्तर भारत का पूर्वी राग, वहाँ दक्षिण में कामवर्धिनी के नाम से जाना जाता है। हमारी उत्तर भारतीय का बागेश्वरी राग दक्षिण भारतीय में श्री रंजनी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से मारवा राग जो कि उत्तर भारत का प्रमुख राग है, इसको साउथ में गमन प्रिया के नाम से जानते हैं। इसी तरह तोड़ी जो है, जो उत्तर भारतीय का ही प्रमुख राग है, इसको शुभ पंत बराली के नाम से जाना जाता है। इस तरह से जो है हम देखते हैं कि कई राग जो हैं उनमें समान स्वर हैं, बस नाम उनके अलग अलग हैं। अब यहाँ तो ये तो हुई इनकी साम्यता की बात, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें दोनों पद्धतियों में कुछ कुछ असमानता भी है। तो आज इस भाग में हम पहले उसके स्वरों के आधार पर जो असमानता है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे दोनों पद्धतियों में हम देखते हैं कि शुद्ध और विकृत मिला के 12 स्वर माने जाते हैं, लेकिन उनके नाम इनके भी भिन्न हैं। जैसे उत्तर भारतीय का जो सा है, वहाँ पर भी सा कहलाता है। यहाँ को उत्तर भारत में कोमल रे, दक्षिण में उसे शुद्ध रे। उत्तर भारतीय का शुद्ध रे, दक्षिण में शुद्ध ग या चतुश्रुति रे। उत्तर भारत का कोमल ग यानी दक्षिण भारत का साधारण ग या षट्श्रुति रे कहलाता है। उत्तर भारत का शुद्ध ग दक्षिण भारत का अंतर ग कहलाता है। उत्तर भारत का शुद्ध ग कोमल ग जो है वो वहाँ का साधारण ग है, ये उत्तर भारत का शुद्ध ग है, वो दक्षिण भारतीय का अंतर ग है। इसी तरह उत्तर भारतीय का जो शुद्ध माँ है वो दक्षिण भारतीय का भी शुद्ध माँ है, लेकिन उत्तर भारतीय का तीव्र मध्यम दक्षिण भारत में प्रतिमा कहलाता है। इसी तरह उत्तर भारत में भी पंचम और वो भी दक्षिण में भी पंचम कहलाता है। उत्तर भारत में कोमल ध जो है वो दक्षिण भारत में शुद्ध दैवत होता है। उत्तर भारत में शुद्ध दैवत है, वो दक्षिण में शुद्ध नी या चतुश्रुति ध है। इसी तरह उत्तर भारत में कोमल नी है, वो दक्षिण भारत में कैशिक नी या षट्श्रुति ध कहलाता है। इसी तरह उत्तर भारत में जो शुद्ध नी है वो दक्षिण में काकली नी कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वरों के नाम में जो है भिन्नता है। अब जिस तरह से उत्तर और दक्षिण भारत की पद्धतियों में के स्वरों के नामों में हमें असमानता मिलती है, उसी प्रकार दोनों पद्धतियों के थाटों में भी भिन्नता है कि जहाँ एक और उत्तर भारतीय पद्धति के अंतर्गत पंडित विष्णु नारायण भटखंडे जी ने 12 स्वरों से गणित के आधार पर 32 थाटों को प्रतिस्थापित किया है और उनसे व्यवहारिक रूप में उन्होंने 10 थाटों को मतलब स्वीकार किया है, और उन 10 थाटों के अंतर्गत ही हमारे सारे रागों का वर्गीकरण कर दिया गया है। पर इसी तरह से हम देखते हैं कि दक्षिण में जो है इसके विपरीत जो दक्षिणात्य विद्वान थे पंडित वेंकटमखी, उन्होंने जब गणित के आधार पर 72 थाटों की रचना की थी और उसमें से उन 72 थाटों में से विष्णु नारायण भटखंडे ने तो 32 थाट लिए, लेकिन आपने जो है उनमें से 72 थाटों की रचना की और उनमें से 19 थाटों के अंतर्गत आपने अपने दक्षिण के जो सभी राग हैं उनका वर्गीकरण आपने किया है। तो उत्तर भारत के जो 10 थाट हैं उनके नाम हैं बिलावल, भैरव, तीसरा भैरवी, चौथा आसावरी, पांचवा कल्याण, छठा मारवा, सातवां पूर्वी, आठवां तोड़ी, नवा खमाज और 10वां काफ़ी। इस प्रकार ये 10 थाट हैं। परंतु दक्षिण में 19 थाटों को मान्यता मिली है। वो 19 थाट हैं। पहला मुखारी, दूसरा सांबराली, तीसरा भोपाल, चौथा हेजुजी, पांचवा बसंत भैरवी, छठा गोल, सातवां भैरवी, आठवां अहिरी, नवां श्री, 10वां काम्बोजी, 11वां शंकराभरण, 12वां सामंत और 13वां देशाक्षी, 14वां नाट, 15वां शुद्ध वराली, 16वां पंतु वराली, 17 शुद्ध राग क्रिया, 18वां सिंहरव तथा 19वां कल्याणी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये अंतर है। साथ ही दोनों पद्धतियों की एक प्रमुख असमानता यह भी है कि उत्तर भारतीय संगीत जो है 7 स्वरों तथा 5 विकृत स्वरों में सिमटकर उसमें गायन वादन उस तरह से करते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय में समस्त रागों का गायन वादन 22 श्रुतियों के आधार पर वो लोग करते हैं।
इसी तरह उत्तर भारतीय संगीत में हम देखते हैं कि रागों में गायन वादन का समय निर्धारित है, लेकिन दक्षिण भारतीय संगीत में इसका ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। थैंक यू।